क्रिकेट इतिहास के 5 सबसे अच्छे फील्डर्स और नंबर 1 वाले के बारे में जानकर तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। नंबर 5 पर आते हैं एंड्रयू साइमंड्स। क्रिकेट के मैदान पर 100 किलो का यह भारी भरकम खिलाड़ी जब खड़ा होता था तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की घिघी बन जाती थी। चेहरे पर सफेद जिंक क्रीम, आंखों में अंगारे और शरीर ऐसा जैसे कोई हैवी वेट बॉक्सर हो, लेकिन फुर्ती बिल्कुल भूखे चीते जैसी। साइमंड्स को पॉइंट या कवर्स पर देखना किसी विशालकाय खिलाड़ी को हवा में उड़कर शिकार करते देखना जैसा था। इनर सर्कल में इनके रहते सिंगल चुराना मतलब सीधे यमराज को न्योता देना था। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी उनकी रॉकेट आर्म। बाउंड्री लाइन से जब वो थ्रो फेंकते थे तो गेंद बिना टप्पा खाए 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा जाती थी। ऐसा लगता था जैसे क्रिकेट नहीं, मिसाइल लॉन्चिंग चल रही हो। बल्लेबाज क्रीज से आधा इंच भी बाहर निकला नहीं कि साइमंड्स ने बिना देखे डायरेक्ट हिट मारकर गिल्लियां बिखेर दी। उनके थ्रो में इतना बारूद था कि स्टंप से कई बार 2 टुकड़ों में तक टूट जाते थे। 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अजय रहने के पीछे साइमंड्स की फील्डिंग एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर थी। वो सिर्फ गेंद नहीं रोकते थे बल्कि बल्लेबाजों का आत्मसम्मान ठेस पहुंचाते थे। सिली पॉइंट पर खड़े होकर बल्लेबाजों को घूरना और उनके दिमाग से खेलना उनका पार्ट टाइम जॉब था। विपक्षी कप्तान अपनी स्ट्रेटजी बदलते थे क्योंकि साइमंड्स अकेले ही कवर्स में 25 रन खा जाते थे। सोचे जब इतना भारी खिलाड़ी हवा में उड़ सकता है तो अगला खिलाड़ी तो साक्षात सुपरमैन ही होगा। नंबर 4 पर आते हैं एबी डिविलियर्स। लोग इन्हें बैटिंग का मिस्टर 360 डिग्री कहते हैं, लेकिन फील्डिंग में भी यह बंदा ग्रेविटी के नियमों को ठेंगा दिखाता था। ऐसा लगता था कि भगवान ने इनके घुटनों में स्प्रिंग और हाथों में फेविकोल लगा रखा है। ये भी मैदान पर फील्डिंग नहीं कहते थे, वो मैट्रिक्स फिल्म के स्टंट कहते थे। वो कब मेडॉन से दौड़ते हुए आएंगे, कब हवा में 6 फीट ऊपर सुपरमैन की तरह तैरेंगे और कब एक हाथ से असंभव कैच लपक लेंगे, किसी को समझ नहीं आता था। आईपीएल में चिन्नई स्वामी स्टेडियम की बाउंड्री पर उन्होंने जो स्पाइडरमैन कैच पकड़े हैं, उन्हें देखने के बाद खुद न्यूटन भी अपने लॉ ऑफ ग्रेविटी का दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते। एबी डिविलियर्स सिर्फ रन नहीं बचाते थे, वो महती हुई टीम में करंट दौड़ा देते थे। विकेट कीपिंग के दस्ताने उतार कर जब वो आउट फील्ड में आते थे तो बल्लेबाज पहले ही मान लेता था कि इस दिशा में शॉट मारना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। उनकी डाइव लगाने की टाइमिंग इतनी सटीक थी मानो दिमाग में कोई सुपर कंप्यूटर फिट हो। हवा में तैरते हुए गेंद को रोकना और उसी मोमेंटम में उठकर थ्रो मारना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में फील्डिंग के पैमाने को इतना ऊंचा कर दिया कि साधारण फील्डर उनके सामने नौसिखिए लगने लगे। लेकिन रुके, अगर ए भी सुपरमैन थे तो अगला खिलाड़ी फील्डिंग का सबसे बड़ा शातिर दिमाग। नंबर 3 पर आते हैं रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास के सबसे कामयाब कप्तान और एक ऐसे फील्डर जिनके हाथों में कुदरती मैग्नेट लगा था। पॉन्टिंग जब कवर्स या पॉइंट पर तैनात होते थे तो वहां चीन की दीवार खड़ी हो जाती थी। पॉन्टिंग की ताकत थी उनकी चील जैसी आंखें और अचूक निशाना। वो बिना देखे एक सिंगल मोशन में गेंद उठाते थे और पलक झपकते ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट हिट मार देते थे। बल्लेबाजों के लिए पॉन्टिंग के सामने दौड़ना आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच करना था। 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने अपनी फील्डिंग से भारतीय टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 से ज्यादा कैच पकड़ने वाली पॉन्टिंग का बॉडी बैलेंस कमाल का था। चाहे स्लिप में खड़े होकर स्पिनर्स की घूमती गेंद को लपकना हो या शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े होकर तेज तर्रार ड्राइव को रोकना, पॉन्टिंग हर जगह नंबर 1 थे। उनका एग्रेशन ही उनकी फील्डिंग की जान था। जब वो फील्ड पर चिल्लाते थे तो पूरी टीम का खून उबलने लगता था। पॉन्टिंग ने अपनी थ्रोइंग और कैचिंग से ऑस्ट्रेलिया को अनगिनत हारे हुए मैच जिताए हैं। बल्लेबाजों के मन में उनका खौफ इस कदर था कि उनका नाम सुनते ही रन लेने की प्लानिंग कैंसिल हो जाती थी। पर क्या कोई ऐसा है जो पॉन्टिंग के इस थ्रोइंग रिकॉर्ड को भी पानी पिला दे? अगला नाम सुनकर कांप जाओगे। नंबर 2 पर आते हैं रविंद्र जडेजा। मॉडर्न डे क्रिकेट के अल्टीमेट बॉस और टीम इंडिया की लाइफ लाइन। 2026 में भी जब दुनिया के सबसे खतरनाक एक्टिव फील्डर की बात आती है तो सर जडेजा का नाम गर्व से लिया जाता है। जड्डू के पास कोई आम इंसानी हाथ नहीं है, उनके पास एक लेजर गाइडेड रॉकेट लॉन्चर है।
जडेजा जब डीप मिड विकेट पर बाउंड्री पर खड़े होते हैं तो दुनिया का सबसे तेज धावक भी दूसरा रन लेने की हिम्मत नहीं करता। उन्हें पता है कि अगर गेंद जड्डू के हाथ में गई तो 9-2-11 होना भी काम नहीं आएगा। जडेजा की सबसे बड़ी खूबी है उनका बिजली से भी तेज रिलीज टाइम। गेंद उठाने और थ्रो फेंकने के बीच 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा लगता है। उनके रिफ्लेक्सेस इतने शॉकिंग हैं कि कई बार तो टीवी कैमरामैन भी गच्चा खा जाता है। पॉइंट पर उनकी फील्डिंग एक प्योर आर्ट है। वो हवा में इस तरह छलांग लगाते हैं जैसे कोई उड़ता हुआ तीर हो। टेस्ट हो, वनडे हो या T20, जडेजा का ग्राउंड कवरेज 100% रहता है। उन्होंने अपनी फील्डिंग के दम पर कई बार बल्लेबाजों को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया है। MS धोनी भी आंख बंद करके जडेजा की फील्डिंग पोजीशन पर भरोसा करते थे, क्योंकि जड्डू नामुमकिन को मुमकिन बनाने में माहिर हैं। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है उस शहंशाह की जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। तो दोस्तों, जी हाँ, नंबर 1 पर है जॉन्टी रोड्स, साउथ अफ्रीका का वो लेजेंड जिसने दुनिया को सिखाया कि फील्डिंग सिर्फ रन बचाना नहीं बल्कि मैच जिताना है। जॉन्टी से पहले क्रिकेट में फील्डिंग को एक साइड जॉब समझा जाता था, लेकिन उन्होंने इसे मेन अट्रैक्शन बना दिया। 1992 के वर्ल्ड कप में उनका वो हवा में उड़कर इंजमाम उल हक को रन आउट करना क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर लम्हा है। जॉन्टी के लिए ग्रेविटी का नियम कभी बना ही नहीं था। बैकवर्ड पॉइंट को उन्होंने अपनी जागीर बना रखा था, जहां वो एक भूखे बाज की तरह हर गेंद पर झपटते थे। गेंद चाहे उनसे 10 फीट दूर ही क्यों ना हो, जॉन्टी हवा में तैरकर उसे अपने हाथों में लपक लेते थे। लोग सिर्फ उनकी फील्डिंग का तमाशा देखने के लिए स्टेडियम की टिकटें खरीदते थे। उन्होंने पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को सिखाया कि बाउंड्री पर रोके गए 25 रन किसी भी बल्लेबाज के शतक से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। जॉन्टी के रिफ्लेक्सेस इतने एडवांस थे कि बल्लेबाज शॉट खेलने से पहले ही कांप जाता था। आज भी दुनिया भर के कोच बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जॉन्टी रोड्स के पुराने वीडियोस दिखाते हैं। उन्होंने फील्डिंग को एक आर्ट, एक सेलिब्रेशन और एक खौफनाक हथियार में तब्दील कर दिया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। एक ऐसा भारतीय धुरंधर भी है जिसका जिक्र किए बिना आज की लिस्ट अधूरी है। तो अब बात करते हैं सुरेश रैना की। भारतीय क्रिकेट के वो जांबाज जिन्होंने टीम इंडिया में फील्डिंग कल्चर को पूरी तरह से रिबूट कर दिया। खुद महान जॉन्टी रोड्स ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि सुरेश रैना उनके ऑल टाइम फेवरेट इंडियन फील्डर हैं। रैना जब मैदान पर होते थे तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं था। इनर रिंग में खड़े होकर वो हर गेंद पर ऐसे झपटते थे जैसे कोई चीता शिकार पर टूट रहा हो। रैना की सबसे बड़ी USP थी उनकी निडरता। वो अपनी कोहनी और घुटनों की परवाह किए बिना कंक्रीट जैसे सख्त मैदानों पर भी पागलों की तरह डाइव लगाते थे। स्लिप्स में स्पिनर्स के खिलाफ उनके रिफ्लेक्सेस लाजवाब थे और आउटफील्ड में उनकी फुर्ती का कोई जवाब नहीं था। उनके आने के बाद भारतीय टीम का बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल गया। बॉलर के विकेट लेते ही रैना का 50 मीटर दौड़ कर आना और पूरे टीम में जोश भर देना उनका सिग्नेचर स्टाइल था। 2026 में भी क्रिकेट के दीवाने रैना की उस शानदार फुर्ती और मैदान पर उनके उस हमेशा हंसते रहने वाले चेहरे को कभी भूल नहीं सकते। रैना ने साबित किया कि बेहतरीन फील्डिंग सिर्फ स्किल्स से नहीं बल्कि एक बड़े और जुनूनी दिल से होती है।